सूरज एक होनहार नौजवान था। वो शहर से अपने गांव वापस आया था। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था, लेकिन गांव का हाल देखकर वो उदास हो गया। किसानों के चेहरे पे खुशी नहीं थी। खेत सूखे पड़े थे, फसल अच्छी नहीं हो रही थी, कर्ज के बोझ तले किसान दबे जा रहे थे। ये सब देखकर सूरज का मन बहुत दुखी हुआ। वो अपने गांव की मदद करना चाहता था। वो जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। शिक्षा से ही गांव का भला हो सकता है। सूरज ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की। बुजुर्गों ने बताया कि खेती के पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे। मौसम बदल गया है, बारिश समय पर नहीं होती, फसलों में बीमारियां लग रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सूरज ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि उन्हें नए तरीके अपनाने होंगे, तभी गांव का भला हो सकता है। सूरज ने शहर जाने का फैसला किया। उसने खेती के नए तरीकों के बारे में जानने की सोची। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। वो खेती के जानकारों से मिला। उसने आधुनिक खेती के बारे में सीखा। उसे ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उन्नत बीजों के बारे में पता चला। सूरज ने ठान लिया कि वो ये सब अपने गांव की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। वो जल्दी ही अपने गांव वापस लौट आया। गांव लौटकर सूरज ने किसानों को नए तरीकों के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे ये तरीके उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन किसानों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये नए तरीके उनके किसी काम के नहीं हैं। कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने खुद अपने खेत में नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए। सूरज ने कड़ी मेहनत की। उसने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन शुरू की। उसने जैविक खाद का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसके खेत में बदलाव दिखने लगा। उसके खेत में फसल अच्छी होने लगी। ये देखकर दूसरे किसान हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सभी किसान सूरज से सीखने लगे। उन्होंने भी अपने खेतों में नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। खेत हरे भरे हो गए, फसल अच्छी होने लगी। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। सूरज की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने ज्ञान से गांव में खुशियां वापस ला दी थीं।